मैंने अंग्रेजी दवाई बहुत ज़्यादा खा ली थी, उनसे मेरे को कोई आराम नहीं होया। मतलब कि आराम होता था फिर हो जाता था, लेकिन ये दवाई लेने के बाद मेरे को दोबारा दिक्कत नहीं होती। अरे बेटा मैं कई जगह अस्पताल में फिरी, करनाल भी, जुंडले भी गई, पानीपत की भी खाई, फिर मैंने इस अस्पताल का बेरा लग गया। अरे बेटा मेरा बहुत घना आराम है। हाँ। कितने दिन हो गए था अपना बैर की दवाई खांदे खांदे ने? 1.5 साल हो गया था धक्के खांदी में। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर राम राम। तो दोस्तों फिलहाल खड़े आप पानीपत शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल में। एक बार अपना लोकेशन दिखा दिया जिस हरियाणा, एक बार उसका तरह लोकेशन आया गोवाना रोड पर ये हॉस्पिटल है। और सामने देखो शुगर मिल है गोवाना रोड पे, शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल। तो भाई इसमें क्या फैसिलिटी है और कौन सी बीमारियां का इलाज हो उसका है वो आप तब बतावांगे। तो अगर पढ़ के देख लो भाई, 24/7 कैजुअलिटी, 24/7 ट्रोमा सेंटर, कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट प्रॉब्लम, पाइल्स, शुगर, थायराइड, HIV, डेंगू, स्टोन, चेस्ट प्रॉब्लम, एलर्जी, लेडी प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, मलेरिया, ब्रेन हेमरेज। भाई इतने प्रकार की जो भी आपके बीमारी है वो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयों द्वारा उनका सफल इलाज है। अंदर चल लांगे, बात करांगे डॉक्टर साहब तय, डॉक्टर नीत है कि और कौन सी बीमारी का पूरा इलाज हुआ है। जो दूर दूर तक दवाई खा परेशान, ऑपरेशन तक परेशान है, वो यहाँ पर ऐस खा के उनका सफल इलाज ओस खा के। अगर अंदर आ जाओ। आज एक बार भाई यहाँ पे कुछ ताइयाँ अपनी ताइयाँ तो बात करेंगे। राम राम जी, आपका कौन सी बीमारी थी और किस कारण आपका जो बीमारी है और आप कैसे हॉस्पिटल में आए हो? जी कौन सी बीमारी थी आप? मेरा तो रोग था बहुत तगड़ा था, लेकिन खत्म हो गया अब तो मुझे बात में। कौन सा रोग था आपका? कौन सा रोग था? रोग कौन सा था आपका? कैंसर का। अच्छा, तो यहीं की दवाई? हाँ, यहीं की दवाई से खत्म हो। मतलब आपने और कड़ा दवाई खा ली थी? और कहीं तो थोड़ी बहुत खाई थी, मतलब कहने का मुकम्मल इलाज यहीं कराया। अच्छा अच्छा। हाँ, कितने दिन तक, कितने दिन की दवाई चली और कितने दिन में अपना जो बीमारी थी उस पर निराम मिल गया? 6 महीने थे मेरे, लेकिन अब खत्म अभी हुई 2 महीने से। बिल्कुल ठीक? हाँ बिल्कुल ठीक हुई, नॉर्मल। आंटी जी बैठे आइए एक बार। हाँ जी बाप आज एक बार। ये भाई लसित पला तदगेर ली था तो उसमें दिखाओगे था। देख ले। हाँ राम राम ताई। राम राम बेटा। कौन सी बीमारी है ताई आपका? किस उसका? बेटा मेरे पेट में दिक्कत थी। अच्छा अच्छा। अरे बेटा मैं कई जगह अस्पताल में फिरी, करनाल भी, जुंडले भी गई, पानीपत की भी खाई, अच्छा अच्छा। फिर मैंने इस अस्पताल का बेरा लग गया। अच्छा, किसने बताया आपको इस हॉस्पिटल के बारे में? बेटा ने तो मेरे ध्यान नहीं, और भाई और ने बेरा है जिनसे मैंने ले आई हाँ। अच्छा अच्छा। और मैं दूसरा आई हूँ। और बेटा मेरा बहुत घना आराम है। आराम है? हाँ। कितने दिन हो गए था अपना बैर की दवाई खांदे ने? 1.5 साल हो गया था धक्के खांदी ने। अच्छा। हाँ, मैं पाडे की तो बेटी हूँ और छोरे मैंने तो गाड़ी में गेर कर ले आई थी अड़े। अच्छा अच्छा। और मैं 2-3 दिन ये दाखिल हूँ अड़े। 2-3 दिन तक? हाँ। कितने के कुछ आराम लगे हो रही दवाई खा मेरा तो घना आराम है, मैं तो आज छुट्टी लेकर जाऊँगी। जाओगे? हाँ। तो देख लो भाई, यहाँ पे जो मरीज आए हुए थे अपनी ताइयाँ ताई बात कराई है, ताऊ ताई बात कराई है, और आगे चला डायरेक्ट नहीं जब बात कराई। एक बार अपना वाला ऐप दिखा रहे हैं जड़ा आयुर्वेदिक दवाई भी रखी हुई है, एक बार आ जाओ। ये देख लो भाई, सारी आयुर्वेदिक दवाई भी रखी हुई है। देखो नीचे ये पड़ी भाई, सारी दवाई यहाँ पर रखी हुई है। एक बार चारों तरफ तो दिखा दें। देखो भाई, ये रे भाई, देखो सारी देसी दवाई है ये रे, देखो देख लो भाई। तो डॉक्टर साहिबा भी अंदर है, उनसे बात करांगे। आजो डॉक्टर साहिबा। राम राम डॉक्टर साहिबा। राम राम जी। तो यहाँ पर आप बताओ कौन सी बीमारियाँ का इलाज करा रहे हो इस हॉस्पिटल? जैसे जी बांझपन है, घुटनों का दर्द है, थायराइड है, मोटापा है और शुगर है। बहुत सारी ऐसी मेजर बीमारी है, कोई ये नहीं कि स्पेशल यही बीमारी है। आयुर्वेद में तो कैसा भी पेशेंट हो
तो आप तो जानना चाहेंगे कि ये बांझपन वो हुआ कुकर है यार, क्या बीमारी है वो कुकर होएगा बांझपन, और इस निजात कुकर पाया जाए इसका कि जल्दी देखो बांझपन एक ऐसी मेजर बीमारी है, ज़्यादातर तो हम लेडीज़ को लेके चलते हैं कि लेडीज़ को इनफर्टिलिटी है। एक लेडीज़ के उस पे मेंटेन नहीं करता कि लेडीज़ में इनफर्टिलिटी है, जेंट्स में भी इनफर्टिलिटी होती है। दोनों की रिपोर्ट मंगवा के, रिपोर्ट लेके, चेक करके उसी के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि इनफर्टिलिटी लेडीज़ में है या जेंट्स में है। या तो आप रिपोर्ट लेके आएँ या फिर हमारी लैब से ही करवाएं। बाहर भी बहुत सारी बीमारियां लिख रखा है, जैसे चेस्ट पेन हो गया अपना, क्या नाम है, डेंगू हो गया, और भी बहुत सारी बीमारियां बारे में लिख रही है। सारी बीमारियां का इलाज जरूर उसका का। देखो जी, आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जिसमें हर बीमारी का इलाज सक्सेस है, 100% सक्सेस है। ये एक खाली अंग नहीं है कि इसी बीमारी का इलाज है आयुर्वेदिक में, हर बीमारी का इलाज है जी आयुर्वेदिक में। कई बार ऐसा हुआ है, कई अपनी बहन बेबे हुए हैं, बेटी हुए हैं, उनका कुछ डॉक्टर उनका जवाब वो दे जाए कि तो कदे भविष्य माँ को नहीं बन सकती, तो उनका इलाज क्या उसका? देखो जी, कुछ तो हार्मोन्स अब नॉर्मल होना, थायराइड होना, मेंसेस टाइम पे नहीं आना, ज़्यादा मोटापा होना, या फिर शुगर, नॉर्मली ज़्यादातर लेडीज़ों में शुगर, माइग्रेन होना, ये ऐसे बीमारी हैं कि माँ बनने में, हार्मोन्स अब नॉर्मल करने में सहायक हो जाते, माँ नहीं बनने देते। लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं। जो मोटापा किस कारण ज़्यादा बढ़ा है? क्योंकि कई में देखा है कि शादी के बाद में मोटापा ज़्यादा होने लग जाए, जिसके कारण चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाए, और उस मोटापा निजात को कर पाई जा सके। देखो जी, एक तो खाने पीने का, खाना पीना, ये काम का टाइम शेड्यूल रहा ही नहीं। खाना पीना खाते हैं, 3 बार खाते, कोई 4 बार खाते हैं, कोई टाइम टेबल ही नहीं रहा। यही कारण है कि खान पान की वजह से ही मोटापा बढ़ रहा है। आजकल अपने बूढ़े भी एक बात बता हैं कि पहला की जो लेडीज होई करती, खाए पिए करती, खेत का काम करे करती, गेहूँ कटाया करती, लेकिन आज वो काम बंद होता है, खावा पीवा और रेस्ट मिल जाती, इसकी वजह से भी हुआ। देखो जी, पहले तो एक ऑर्गेनिक खाना था, अब इतना ना तो ऑर्गेनिक खाना रहा है ना वो इंसान ही रहे हैं। पहले काम करते थे, एक खाना पीना हजम होता था, अब ना तो काम रहे, ना खाना पीना रहे और ना हजम हो पाता। डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब हो चुका लोगों का। और कहीं का एक बीमारी भी हुआ है कि घुटने में दर्द रहने लग जाए, किसी को जोड़ा में पेन हो जाए, गठिया बा हो गया, कमर में दर्द हुआ है, वो कई जगह दवाई खा खा निराश हो जाए, लेकिन उनकी बीमारी कौन ठीक होती? बिल्कुल जी, यही खाने पीने का डाइजेस्टिव सिस्टम हैंग होने की वजह से ही सारी बीमारियां पैदा होती हैं जी। पेट खराब है, दिमाग खराब है, तो ऑल बॉडी खराब है। तो अगर कोई भाई बहन आउट ऑफ स्टेट देखने लग रहा है, तो वह जब दूरा पहुँचेंगे तो कई बार ऐसा हो जाए कि वह उल्टे को जा पाते, तो उन खातर क्या क्या सुविधा हुआ है? देखो जी, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया। जो कि आउट ऑफ स्टेट देखते हैं, देख भी रहे हैं, उनके लिए हम कोरियर सुविधा जी, कोरियर सुविधा, मान लो कि फ़ोन पे उनकी रिपोर्टें मंगवाई, या फिर वो रिपोर्टें नहीं करवा रहे, फ़ोन पे मैसेज छोड़ देंगे, आप ये रिपोर्टें करवाओ, रिपोर्टें करवा के फ़ोटो भेजो हमारे पास, हम चेक करके बताते कि आपको ये परेशानी है, ये दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग ही हम दवाइयाँ भेजते हैं उनके पास। नहीं, आप वो तो कुरियर वाली होगी कि आप कुरियर कर दोगे इनकी रिपोर्ट देखने के बाद। कुछ ऐसे हैं जो एड्रेस देख कर और वीडियो देख कर आपके हॉस्पिटल पहुँचेंगे, लेकिन उनकी जाने में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि कोई बस का सफ़र करता हुआ है, कोई किसी साधन था हुआ, लेकिन वापस कौन जाने पाता, तो कोई उसकी रुकने की भी सुविधा है यहाँ? जी बिल्कुल, रुकने की सुविधा है, प्राइवेट रूम है सर, रुक सकते हैं वो। हाँ जी। और आजकल की है, अगर किसी का बालक नहीं होता नहीं, तो वे खास कर डॉक्टर छोटे आजकल सैनिया की तरफ बाजन लग गए कि सैने झाड़ा लावें और बालक हो जाएंगे, इनका जो दवाई देवें वो बुत्ती देवें। जी देखो, वो उनके माइंड की सोच है, सैनों के पास जाए या डॉक्टर के पास जाए, जो बीमारी डॉक्टर की है वो डॉक्टर ही ठीक करेगा, वो सैने नहीं कर पाएंगे। मान लो कि थायराइड है, वो एक झाड़ा लगने से ठीक नहीं हो सकता। मेंसेस अब नॉर्मल हैं, वो झाड़ा लगने से ठीक नहीं हो सकता, वो तो एक डॉक्टर का रोग डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। बहुत सी बीमारी हो, अगर कैंसर होगी जो अंदर अंदर फूट भी जावे, और बहुत सी बीमारी है, क्या वह झाड़ा था ठीक हो उसका, क्योंकि वे दावे कर रहे हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वे 80% ठीक होने लग रहे हैं। देखो जी, वही फिर बात है कि उनकी सोच उनके पास है। एक डॉक्टर रोग है तो डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। यहाँ से तो ये मानो कि आज तक जितने भी पेशेंट देख के आए हैं वो निराश होके नहीं गए, सब खुश होके जा रहे हैं। तो देख लो, बैर भी आप ताऊ जी ताई जी तय बात करवाई थी, उनकी भी आप बात कही है कि मैं बहुत से हॉस्पिटल के धक्के खा लिए थे, लेकिन उनका कोई आराम कौन था। रियाने के बाद कल ना उनकी छुट्टी मिल जाएगी। जी बिल्कुल, कल उनको छुट्टी दे देंगे। बिल्कुल
किस हालत में और आप पहुंचे थे? वो तो सर आप अगर हम वीडियो बनाते ना वो ऐसी कंडीशन में थे, वो खुद अपने पैरों से नहीं चल पाती थी। और आज आपने खुद इंटरव्यू भी लिया, बोल भी रही है, बोल भी नहीं पाती थी वो। अच्छा। जी वो अब ये मानो कि कल उनको छुट्टी कर देंगे उनकी। अपना और ज़्यादातर इलाज देसी दवाइयाँ तो है, फिर अंग्रेजी तो है? जी देखो होता तो दोनों तरह से ही है, एलोपैथिक भी और आयुर्वेदिक भी। ज़्यादातर आयुर्वेदिक पद्धति पे ही डिपेंड है, क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट इतना है कि फर्स्ट एड तक, वो एक परमानेंट नहीं है। उसकी तो ये मानो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अटैक प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वो ओनली एक टैबलेट पे मेंटेन रहता है लाइफ टाइम तक, कि लाइफ टाइम तक लेते रहो। हमारा क्या है कि आयुर्वेद पद्धति द्वारा 3 महीने में ही बिल्कुल उनकी लाइफ टाइम की टैबलेट बिल्कुल छुटवा देते हैं। और कुछ एक परिवार ऐसे हुए हैं जो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करा है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते और उनका इलाज नहीं करवा सकते, तो उन खातिर की सुविधा रहेगी? जी बिल्कुल उनके लिए भी सुविधा है सर, कंसेशन हो जाता है। बिल्कुल मिलती है सर, कंसेशन हो जाता है उनके लिए। लास्ट में जो अपने जो पेशेंट देखने लग रहे हैं उनसे क्या कहना चाहोगे संदेश में? हम तो यही कहना चाहते हैं कि देखो ऐसी ऐसी लेडीज आ रही है जो IVF भी करवा चुकी, ऑपरेशन भी करवा चुकी हैं, तब भी बच्चे नहीं हो रहे। और एक हम दावा करते हैं बिल्कुल, एक बार आके मिलें, संपर्क करें, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उनको बेबी होगा ही होगा, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होगा। ये नहीं कि एक लेडीज आ गई, लेडीज़ के वो देखी, हाँ भी आपको दवाई दे दी, नहीं बिल्कुल नहीं। दोनों की रिपोर्टें देखें, रिपोर्टों के अकॉर्डिंग दवाई देंगे उनको। हाँ, जो बाहर आपने स्टोर बना रखे हैं उसमें भी आयुर्वेदिक दवाई लगा रखे हैं, वो बाहर बनाया है? हाँ जी दोनों तरह की है सर। वो आपने दिखाया भी आपने वीडियो में, उसमें आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों टाइप की इसमें दवाई रखी हुई है, उनका ही आपका सफल इलाज होगा। एक बार याडा का जो प्रॉपर एड्रेस वो और बता दीजिए। शुगर मिल के सामने गोहाना रोड नियर FCI गोदाम, शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल। फ़ोन नंबर है सर 7396 व्हाट्सअप नंबर भी है, ये ऑन कॉल भी है। एक नंबर है 7396। तो भाई आप स्क्रीन पर भी देखने लग रहे होंगे, नंबर भी चल रहे हैं और प्रॉपर एड्रेस भी चल रहा है स्क्रीन पर। डिस्क्रिप्शन में भी आपने पूरा का पूरा बायोडाटा मिल जाएगा इस हॉस्पिटल का बारे में। दीदी लेकिन एक पेशेंट और बैठे हैं, उन तो और बात कराएंगे कि कौन सी उनको बीमारी थी और कितना उरा लायक कौन थी, फ़र्क लग गया है यहाँ की दवाई खाने के बाद। तो वीडियो दोबारा फिर आगे तक चलाओ, यहाँ था जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपको कौन सी प्रॉब्लम थी जी? मेरे को थायराइड था सर। अच्छा। हाँ जी, मैंने कई जगह से दवाई ले चुकी थी लेकिन आराम नहीं था, लेकिन यहाँ पे दवाई लेने से अब मेरे को पूरा आराम है। पूरा आराम? हाँ जी। मतलब क्या सलाह देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट हुए हैं उनका बीमारी हुआ है लेकिन वो विश्वास कौन करते, वो सोचे जाओ भाई झूठ बोला, लेकिन आप अपनी वाली जो अपने साथ बीतती है वो बताओ। क्योंकि मैंने अंग्रेजी दवाई बहुत ज़्यादा खा ली थी, उनसे मेरे को कोई आराम नहीं होया। मतलब कि आराम होता था फिर हो जाता था, लेकिन ये दवाई लेने के बाद मेरे को दोबारा दिक्कत नहीं है। कहाँ था आपने दवाई खाई थी? भारत है? भारत है जी, कई हॉस्पिटलों से खा ली थी। हैदराबाद भी होया। टाइम तक चल रही थी बीमारी? 6-7 महीने हो गए थे जी। अच्छा। हाँ जी, लेकिन अब मेरे को आराम लग रहा है। हाँ जी। तो देख लो भाई, बताने लग रहे हैं कि यहाँ 6-7 महीने कोई साल पहला तभी यहाँ पे दवाई खाने लग रहा था। भारत है, बड़े बड़े हॉस्पिटल आता है, लेकिन उनका कोई भी आराम को नहीं था। लेकिन इस हॉस्पिटल में आया पाछा है, ये 100% अपनी दवाइयाँ पे दावा करा है कि इनका इलाज भी होगा और वह ठीक होकर जाएंगे, चाहे कोई कितनी भी बुरी हालत में आओ, बिल्कुल स्वस्थ होकर जाएगा। तो भाई ऐसे बने रहिए, देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।